ओके, तो ये अपना अगला टाइप है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन, देर आर एक्चुअली 3 टर्म्स आई हैव रिटन हियर। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। इधर का थोड़ा सा निकल गया पार्ट। इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, और इंटीग्रेशन dx अपॉन ओनली साइन टर्म एंड नंबर। इसमें कैसा है, साइन कॉस एंड नंबर 3 टर्म था, इसमें साइन एंड नंबर है, इसमें कॉस एंड नंबर है। इफ एट ऑल वी हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, व्हेनेवर वी हैव, ये एग्जांपल है ना, dx upon 3 plus 4 cos x, that means cos x and a number we have। सेकेंड प्रॉब्लम में sin x and नंबर है, थर्ड प्रॉब्लम में we have sin cos and a number। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करना है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वही लिखा है, a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो ये तीनों टाइप में वी हैव सेम मेथड, देयरफॉर आई हैव रिटन लाइक दिस। इसको टाइटल में आपको लिखना है टाइप में ये 3, एंड देन दिस इज अवर मेथड, दिस इज अवर मेथड। इन दिस मेथड व्हाट वी हैव टू डू, अभी ना आप ज्यादा क्यों करने का वगैरह थोड़ा मत सोचो, ये टाइप में ना आप ये बाय हार्ट करके रखोगे तो इट इज बेटर। मैं फिर से एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। इफ यू नो दिस, जो बॉक्स में मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, इफ यू बाय हार्ट दिस, और इफ यू नो, जो भी आपको अगर याद है तो अच्छा है। तो ये अगर आता है तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट स्क्वायर का प्रॉब्लम जैसा हो जाता है। यू कैन सी हियर डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है इफ यू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें स्टेप 1 सब्स्टिट्यूशन करना है अपने को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है, क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा। वी हैव टू सब्स्टिट्यूशन tan x by 2 इक्वल टू t। थोड़ा ना आपको भी ऑड लगेगा कि tan तो है ही नहीं, फिर भी tan को t कैसे लिया। वी कैन सी इट इज रिटन हियर, tan x by 2, tan x भी नहीं लिखा है, वो भी देखो आप, इट इज tan x अपॉन 2। तो ये कहीं भी tan नहीं है, कोई भी तीनों प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपको बताई, tan का प्रॉब्लम ही नहीं है ये, बट स्टिल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट tan x by 2 as t। तो ये याद ही रखना पड़ेगा, ये टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है देन वी हैव टू राइट लाइक दिस, बट वी विल नॉट सब्स्टिट्यूट। एक्चुअली tan डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। tan को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिस्ट में वी हैव वन फॉर्मूला, दो फॉर्मूले ऐसे। देखो, वी हैव फॉर्मूले ऑफ साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ tan आल्सो। ये देखो, ये cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है, और ये sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है। तो ये 2x के लिए x में फॉर्मूला है, एंड देयरफॉर इफ यू वांट टू यूज इन x, sin x के लिए यूज करना है तो x by 2 करके लेना पड़ेगा। यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो ये लिखने के लिए लिखना है, बट वी विल नॉट पुट tan हियर बिकॉज देयर इज नो tan टर्म। वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट sin एंड cos ओनली। तो इधर अपने को tan x by 2 को t लेना है। देन इधर आता हूँ सीधा मैं, बाद में आपको ये सेकंड स्टेप बाद में बताता हूँ। So therefore sin x will be what, 2t upon 1 plus t square, because sin x is 2 tan x upon 1 plus tan square x. If you put just t for this tan term, then it will be 2t upon 1 plus t square। अब देख सकते हैं, इसको tan को रिप्लेस करो t से, तो क्या बनेगा, 2t upon 1 plus t square। So ऐसे इधर भी आपका मिलता है 2t upon 1 plus t square। cos के लिए we have to substitute 1 minus t square upon 1 plus t square। यहाँ पे देख सकते हैं cos के लिए है 1 minus tan square 1 plus tan square। तो इधर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो tan के जगह पे t, तो 1 minus t square 1 plus t square, ये cos के लिए। इधर ना आपको एक चीज याद रखना है, और बहुत सिंपल है वो भी, कि डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दिस थ्री टर्म्स इज सेम, दैट इज 1 plus t square। सबका डिनोमिनेटर सेम है 1 plus t square। और न्यूमरेटर में ये देखो, हम लोग जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आपको याद रहेगा सेकेंड लेक्चर से हम लोग सब्स्टिट्यूशन टाइप सीख रहे हैं। दैट टाइम whenever we put t, we have to substitute dt also। dx x is equal to this, तो dx is equal to this, ऐसे पुट करना पड़ता है।
तो यहाँ पे भी अपने को dx के जगह पे रिप्लेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ t डेरिवेटिव करके फाइंड करना पड़ता है। तो ये आता है, इफ यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म देन वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। मैं चाहे तो बाद में आपको बताता हूँ ये कैसे आता है, ठीक है। अभी आप सीधा इसको याद कर लो कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इधर आएगा एक्चुअली ये ना tan का डेरिवेटिव आता है सेक्स स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करने के बाद ये टर्म मिलता है, और dt साथ में रखेंगे और राइट साइड में ओनली वी विल राइट dx। तो ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअली कैसा है, ये प्रॉब्लम का ये सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में दिखाने का भी जरूरत नहीं है। इवन इफ यू बाय हार्ट दिस एंड डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ना, तो भी ये प्रॉब्लम देखो बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बाद भी फिर भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको वैसे आपको फुल मार्क्स मिलता है इवन इफ यू डोंट सिंप्लीफाई दिस, ये आप याद रखेंगे तो इट इज बेटर। तो अपने को क्या करना है, tan x/2 को t लिखना है, देन sin x एंड cos x, उसके वजह से ये मिलता है, और dx इज इक्वल टू 2d। देखो आप है ना साइन, और अगर इसको देखेंगे ना साइन, ये साइन और dx, ये दो टर्म को आप देखो उनका ऑलमोस्ट सेम है। इधर 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इधर 1 प्लस टी स्क्वायर तो है बराबर है, बट इट इज नॉट 2t, इट इज 2dt। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके ये करोगे तो ये जल्दी याद भी हो जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। डिनोमिनेटर इज 1 प्लस टी स्क्वायर फॉर ऑल दिस थ्री टर्म्स, साइन का 2dt है, 2t है, और dx का 2dt है, और इसका 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा लगता है ये बहुत टफ टाइप होने वाला है आगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमको पता चल जाएगा। तो ये एग्जांपल देते हैं, इसमें से तीन टाइप इसमें मैंने आपको बताया, वन इज साइन कॉस एंड नंबर, सेकेंड इज साइन एंड नंबर, और थर्ड इज कॉस एंड नंबर। उसमें से ये सबसे सिंपल है कॉस एंड नंबर, क्यों हम लोग अभी प्रॉब्लम्स में देखेंगे। इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 प्लस 4 cos x, तो इधर ये लिख देने का, ये है ना वो ऊपर जो मैंने लिखा है वो लिख देने का, कैसे आया वो सब छोड़ दो। ये स्टैंडर्ड टाइप है, जब भी साइन कॉस आता है, साइन एंड कॉस और विदाउट पावर, और डिनोमिनेटर में ऐसे ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मिलता है, दिख रहा है, देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस मेथड। हमारा आंसर आने ही वाला है, ये स्टैंडर्ड मेथड का यही स्टैंडर्ड टाइप का यही मेथड है। तो put tan x/2 is equal to t, therefore dx is equal to this and cos is equal to this. Here because there is no sin term, we need not write substitution for sin. साइन रहेगा तो साइन का भी लिखेंगे, साइन है ही नहीं तो वी शुड नॉट राइट हियर साइन। तो dx एंड cos लिख दिया, अभी इसमें पुट कर दो। अपने पास यहाँ पे cos है और यहाँ पे dx, तो पुट dx के जगह पे वो सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे लिखा है, और cos के जगह पे ये दो चीज अभी आप पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम लग रहा है, बट वी कैन नॉट कैंसल डायरेक्टली, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर we should first cross multiply and then we have to make complete denominator। उसके बाद ये कैंसिल ही करना है अपने को, ये कैंसिल तो करना है, बट डायरेक्ट कैंसिलेशन वी कैन नॉट डू, बिकॉज इट शुड बी अ कॉमन डिनोमिनेटर। ऐसा कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है ना। तो हम लोग ने क्या किया, ये 3 को मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज देर इज नो टर्म इन द डिनोमिनेटर ऑफ t 3। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई and then we have to write common denominator, that is 1 plus t square, after that we will cancel। और अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आना चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम में कैंसिलेशन होने वाला है, बिकॉज 1 प्लस टी स्क्वायर सब जगह दिख रहा है। तो ये न्यूमरेटर में dx रहता है, उसमें भी दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में ये दो रहता है, उनमें भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। सो फर्स्ट वी विल कैंसल दिस, आफ्टर कैंसिलेशन नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई। तो न्यूमरेटर में 2dt बचता है, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 प्लस 3t स्क्वायर, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 4 माइनस 4t स्क्वायर, ऐसे डिनोमिनेटर मिलता है। अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, टी स्क्वायर वाले टर्म ऐड करो तो माइनस टी स्क्वायर आता है, बिकॉज 4 इज माइनस एंड 3 इज प्लस, और देर इज नो टी टर्म हियर, दैट वी हैव टू नोट हियर, ओनली नंबर एंड स्क्वायर टर्म इज देयर। तो इधर टी स्क्वायर और ये करके 7 लिखा, ये अपना डायरेक्ट ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है। इफ वी कैन सी अ नंबर is there and x square is negative, therefore x square मतलब t square, यहाँ पे ऐसे ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है, ठीक है।
तो इसको √7 होल स्क्वायर लिखो, बिकॉज वी वांट टू यूज दिस सेम फॉर्मूला, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही लिखेंगे। तो आफ्टर दिस वी विल यूज दैट फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज 1 अपॉन, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। एक फैक्टर ऊपर है, एक फैक्टर नीचे है, हाँ? और ये रूट वाले प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं टाइप में रूट नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिस्ट में भी ओनली दिस सेट ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ये वाला यूज हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर विल बी नो रूट फॉर दिस टर्म्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 को, इफ यू राइट √7 होल स्क्वायर, टी स्क्वायर ऑलरेडी है, एंड इफ यू यूज दिस, देन फॉर्मूला के ये 2 पहले से है, 1/2a, a is √7 log of a plus x a minus x, x is t here। इधर पुट करने के बाद ऐसे मिलता है। लास्ट स्टेप विल बी, जो t है उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम में लिखना है tan x/2, t के जगह पे tan x/2। एक बात यहाँ पे और आपको समझ में आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन t tan से हुआ है ना, फाइनल आंसर विल आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ tan ओनली। साइन कॉस में आंसर नहीं आएगा, t में भी नहीं आएगा, tan x/2 में आता है। ये प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है? कुछ बताना, इसमें कुछ समझ में नहीं आया? ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया? हाँ, समझा ना? ठीक है, तो ये ना एक बात आप समझना, ये ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एग्जाम अगर पेपर्स आप देखते हैं, सेमेस्टर पेपर गूगल क्लासरूम में, तो दिस स्टैंडर्ड टाइप इज आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ टाइप है, इसके लिए ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टाइप वाला ये है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। जैसे कंप्लीट स्क्वायर इंपॉर्टेंट था, ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखा था, वैसे ही सेम ये वाला भी टाइप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो पहले प्रॉब्लम मैंने कॉस और नंबर का बताया, सेकंड प्रॉब्लम विल बी साइन एंड नंबर। ये देखते हैं अभी। इफ इट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 माइनस 4 साइन एक्स, वी डोंट हैव कॉस हियर। तो एक बात याद रखो, जब भी कॉस आता है ना, ओनली कॉस, ओनली कॉस, वो टाइम पे वो प्रॉब्लम बहुत आसान रहता है। क्यों आसान रहता है? क्योंकि वो प्रॉब्लम है ना, वो डायरेक्ट 9 फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन अगर साइन का एक भी टर्म आता है, इन दैट केस, it will be a complete quadratic equation. That means after this step we have to use our complete square method to make it in this form. तो इधर अभी साइन एंड नंबर है 5 माइनस 4 साइन एक्स। अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने साइन पहले लिखा है, नंबर बाद में लिखा है। प्लस माइनस कुछ करेंगे तो थोड़ा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी उल्टा लिख सकते हैं, इधर भी 3 पहले लिखा है। समझना आपको यही है कि साइन एंड नंबर, कॉस एंड नंबर और साइन कॉस एंड नंबर, ऐसा ये टाइप का प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टर्म लिख देंगे। ये अभी मैंने बताया आपको, बार बार बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करने का जरूरत नहीं है। समझना है तो समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बायहार्ट होएगा तो इट इज ऑलवेज बेटर। डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करने को आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो क्या होएगा, कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है आपका। लेकिन इधर ये याद रखोगे, साइन है तो वी विल राइट tan x/2 is equal to t, dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square। ये कंफर्म वही है। एंड साइन x के लिए वी हैव टू राइट 2t upon 1 plus t square, क्योंकि साइन है। कॉस के केस में आप देख सकते हैं, इधर मैंने क्या लिखा है, 1 minus t square upon 1 plus t square। तो ये याद ही करके रखना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में dx के जगह पे ये आएगा, साइन के जगह पे ये आएगा, और tan आप किधर भी पुट नहीं करोगे, tan इनडायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहा है। आप अगर देखेंगे इधर कहीं भी tan सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि tan तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इनडायरेक्टली tan इधर जाता है साइन में, ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है? तो 2dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर, इधर भी वही करना है, इसको और इसको कैंसिल करना है अपने को, बट ये वी कैन नॉट कैंसिल डायरेक्टली। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 into 1 plus t square upon complete denominator is 1 plus t square। now we can cancel this। after cancellation we have to
सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई कर दो 2dt, इधर 5 into 1 that is 5, 5 into t square is 5t square, और इधर खाली 8t आएगा क्योंकि इधर स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक ही टर्म है t, 8t। अभी इसको सीधा बनाएंगे। सीधा मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहता है, इट शुड बी x स्क्वायर टर्म शुड बी फर्स्ट, देन x वाला टर्म एंड देन नंबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये अभी अपने को दिख रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अभी इसमें भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्योंकि 5 कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज नॉट 1, so we have to use this method, complete square method, but we cannot start directly with this adding and subtracting क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट is not 1, it is 5। first we have to take 5 कॉमन, तो 5 को कॉमन ले लो, बाहर भेज दो सीधा चलेगा, तो इधर बचेगा टी स्क्वायर, इधर 8/5, इधर 1 क्योंकि 5 5 दोनों में से चला गया, फर्स्ट थर्ड टर्म में 5 है वो चला गया, सेकंड टर्म में वी डोंट हैव 5, so we have to write 8/5, कॉमन लेना ही पड़ेगा because there is no other way। after this now we can directly go to our second step। तो 8/5/2 अपने को क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये लिख के इसका होल स्क्वायर करना। लेकिन इधर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये 3 टर्म का डिवीजन लगता है, 8/5/2 ऐसा नहीं है, ये 8/5 ये एक टर्म है और 2/1 ये एक टर्म है, ऐसे समझो तो इट विल बी ऑलवेज बेटर। 2/1, अभी इसको अगर उल्टा करेंगे तो 2 इधर नीचे आएगा मल्टीप्लीकेशन में 5 के साथ, हाँ तो 5 के साथ इधर 2 आएगा, 2 और 8 कैंसिल होके 4/5 मिलेगा, या कैलकुलेटर पे भी आप करेंगे तो भी चलेगा। 4/5 होल स्क्वायर is 16/25, 16/25 this number we have to add and subtract। पहले हमेशा एडिशन करते हैं, देन वी विल सब्ट्रैक्ट। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप किसका स्क्वायर है ये अपने को बहुत अभी अच्छे से मालूम है, इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है, टी स्क्वायर का रूट है टी और 16/25 का रूट है 4/5, बीच वाले का साइन लेना है और इसका होल स्क्वायर का लिख देना है। दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी आप करते हैं उसका आंसर आता है यहाँ पे 9/25, दैट कैन बी रिटन एज 3/5 होल स्क्वायर। तो ये होने के बाद अभी ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में मिल रहा है, हम लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है क्योंकि एडिशन का टर्म दिख रहा है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वी कैन सी दैट दिस फॉर्मूला वी कैन यूज हियर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज 1/a tan inverse x/a, right? We have to use that formula, 1/a tan inverse x/a plus c। तो यहाँ पे 2/5 बाहर ही है, उसको ऐसे रखा, 1/a, a is not 4/5, it is 3/5, 1/a tan inverse x/a, ऐसे करके बाद में उसको सिंप्लीफाई करो, ये उसको इधर मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके फाइनल आंसर इज 2/3 tan inverse फाइव tan x, t के जगह पे tan x/2 डालना है ना, 5 tan x/2 अपॉन 3, क्योंकि ऊपर का 5 कैंसिल होएगा 3 तो बचेगा, प्लस हाँ प्लस 4 भी है न्यूमरेटर में ही है क्योंकि 4 या प्लस नहीं सॉरी -4 इज ऑल्सो देयर इन द न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर 3 है, प्लस सी, ऐसे अपने को करना। लास्ट प्रॉब्लम में ये टाइप का बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसके साथ ये टाइप कंप्लीट होता है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। ये प्रॉब्लम कंपेयर टू कॉस साइन वाला प्रॉब्लम आसान होने वाला है, ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, साइन भी है कॉस भी है नंबर भी है, तो फिर हम लोग को ये पूरा लिखना पड़ेगा, tan x/2 dx dt एंड साइन कॉस, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन में लिख दो। देन सब्स्टिट्यूट dx इज
dx sin एंड cos सब सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे दिख रहा है इसको और इसको कैंसिल करना है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कंप्लीट 5 के नीचे नहीं है, तो 5 को मल्टीप्लाई करके कंप्लीट डिनोमिनेटर में टर्म लिख दो, इसके बाद ये कैंसिल कर दो। आफ्टर कैंसिलेशन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमेशा, तो ये 60 आता है, ये 4 माइनस 4t² आएगा, ये आता है 5 प्लस 5t²। अभी एडिशन करो, इन दोनों को ऐड करो तो t² आएगा, क्योंकि t² का एक टर्म नेगेटिव है, -4 और ये +5, तो t²। t वाला टर्म एक ही है, दैट इज 60। 4 और 5 का एडिशन है 9, तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। लेकिन यहाँ पे ना एक बात ऐसा है कि आपको ये लगेगा कि अभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। लाइक कभी कभी कंफ्यूजन किसी को हो सकता है, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें आपको कोई स्टेप करने का जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी t+3 का होल स्क्वायर। अगर आप ट्राई करेंगे अपना मेथड, क्योंकि किसी को लगेगा नहीं फिर भी वो मेथड से करूंगा, तो ना आपको इधर 0 मिलने वाला है। थर्ड टर्म ये एडिशन के बाद देखो, आप सपोज आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, तो t² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं। अभी हम लोग क्या ऐड करना पड़ेगा, 6/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मिडल टर्म जो है 6, उसका अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अभी आप सोचो यहाँ पे, इफ यू ऐड 9, ठीक है, इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9 हियर, तो ये टर्म भी तो 9 ही है, तो ये -9 + 9 जो लास्ट में बचेगा वो तो 0 बनेगा, मतलब क्वेश्चन ही मिलेगा फिर से। इवन इफ यू यूज अवर मेथड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो ये वैसे मिलने वाला है, तो ये एक ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा। कोई भी गलती से +0² मत लिखो। कुछ किसी को लगता है कि 9 फॉर्मूला है तो 9 फॉर्मूला करना है, ठीक है, तो 0 नहीं लिख सकते। तो क्या करना है अपने को, इसको x⁻n से करना है। आपको याद रहेगा मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था, 1/x² का क्या करते, 1/x² का करते यूजिंग x⁻n, ठीक है। तो यहाँ पे भी x⁻n यूज करना है, इसको x⁻² पहले लिखो, t+3⁻², देन यूज x⁻n फॉर्मूला, -2 + 1/-2 +, और x का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इधर इतना ही ऐसे है। ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम सेमेस्टर एग्जाम में आए हैं। जो भी 3 प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर किसी ने भी पेपर में देखा ना, तीनों प्रॉब्लम, और वो भी रिपीटेडली पूछे हैं, इसके छोड़ के और भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेथड मैंने अभी आपको बताया। इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या? डाउट है किसी को कोई भी? नो सर। कुछ पूछने का रहेगा, नहीं समझ में आ रहेगा तो पूछो।